ये सारे मैच जीते हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जिससे उम्मीद थी कि वो ताबड़तोड़ प्रदर्शन करेगा। दोनों ही टीमों की हालत इस समय खस्ता है और इन दोनों ही टीमों का मुकाबला है 20 अक्टूबर को बेंगलोर के चिदंबरम स्टेडियम में। ये दोनों भिड़ेंगे। अब पाकिस्तान के बारे में बातचीत करें तो पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ जीता, भारत के खिलाफ उसे बेहद करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करें तो 2 मैच वो शुरुआत में हार चुका था। हालांकि हार की हैट्रिक है वो उन्होंने नहीं होने दी और श्रीलंका को उन्होंने एक तरफा मुकाबले में हराते हुए अपना जीत का खाता खोल लिया है। अब ये मैच खेला जाएगा बेंगलुर में। अब बेंगलुर में खेला जाएगा तो आपको सभी को याद आते हैं वो लंबे लंबे छक्के आईपीएल में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छक्के पड़ते हैं। तो इस मैदान की पिच रिपोर्ट क्या कहती है, प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या हो सकती है, वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है, दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, सारे के सारे इस बारे में बात करेंगे। सबके बारे में आपसे खुलकर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर पाकिस्तान की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान आपको इस मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इमाम उल हक आपको इस मैच में खेलते हुए दिखाई ना दे। इसके बाद बाबर आजम, रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर यानी कि शादाब खान भी बाहर हो सकते हैं। उसामा मीर आपको खेलते हुए दिखा दे सकते हैं। मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। तो यह है पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर बातचीत करें ऑस्ट्रेलिया की तो मिचेल मार्श और डेविड वार्नर आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए मिचेल मार्श तो रन बना रहे हैं लेकिन डेविड वार्नर के बल्ले से अब तक रन निकले नहीं है, तो वो भी बेंगलुरु में अपना जो रन का सिलसिला है वो शुरू करना चाहेंगे। स्टीव स्मिथ के लिए यह टूर्नामेंट अब तक बेहद खराब रहा है। महान बल्लेबाज ऐसे स्ट्रगल करेगा किसी ने नहीं सोचा था। वो भी चाहेंगे कि वो फॉर्म में वापसी कर ले। मार्नस लबुशेन, जॉश इंग्लिश ने पिछले मैच में बेहद शतक लगाया था, शानदार तरीके से खेले थे। ग्लेन मैक्सवेल भी फॉर्म में आ चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ। उन्होंने छोटी मगर तेज तर्रार पारी खेली। इसके बाद मार्कर स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जाम्पा, जोश हेजलवुड। तो ये दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर पिच के बारे में बातचीत करें तो देखिए यहाँ की जो पिच है वो वैसे तो तेज गेंदबाजों को मदद ज़्यादा करती नहीं है। यहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला रहता है और अगर तेज गेंदबाज अगर धीमी गति की गेंद डाले यानी कि स्लोअर कटर डाले, ऑफ कटर डाले तो वहाँ पे उनको मदद मिल सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि स्टेडियम बहुत ज़्यादा छोटा है और दोनों ही टीमों के पास जो हिटर है वो काफ़ी अच्छे हैं जो छक्कों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ में थोड़ा सा एज रहेगा क्योंकि उनके पास क्लीन हिटर बहुत ज़्यादा है। तो पिच के बारे में बातचीत करें तो स्पिनर्स को मदद मिलती है, ग्रिप मिलती है। तेज़ गेंदबाज अगर अपनी वेरिएशन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। चौकों से ज़्यादा हो सकता है आपको यहाँ छक्के भी दिख जाए क्योंकि छक्के बहुत ज़्यादा पड़ते हैं यहाँ पर। अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक दोनों टीमों के बीच 107 मुकाबले खेले गए हैं। 69 वनडे मुकाबले में कंगारू को जीत मिली है तो 34 पाकिस्तान ने जीते हैं। एक मैच टाई रहा है, 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकाल रहा है। तो अब ये तो हेड टू हेड हुआ। अब अगर वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच वनडे विश्व कप में अब तक 10 मुकाबले खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया को 6 में जीत मिली है तो पाकिस्तान ने 4 में जीत हासिल करी है। तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कप इतिहास में पाकिस्तान ज़्यादा पीछे है नहीं। अब आपको देखिए सारी चीज़ बताते हैं, वनडे रिकॉर्ड भी बताएंगे, आपको परफॉर्मेंस भी बताएंगे। अब पाकिस्तान के बारे में बातचीत करें तो देखिए पाकिस्तान इस समय बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहा है। तेज गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी की वो धार दिख नहीं रही है। हारिस रऊफ लगातार पिट रहे हैं। हसन अली विकेट तो ले रहे हैं लेकिन उनकी भी पिटाई ठीक ठाक हो रही है। शादाब खान मिडिल ओवर में विकेट ले नहीं पा रहे थे, हालांकि उसकी जगह उस्मान अमीर को खिलाया जा सकता है। बैटिंग के बारे में बातचीत करें तो देखिए बाबर आजम के बल्ले से उस तरीके से रन नहीं निकले हैं। अब्दुल्ला शफीक ने एक शतक जरूर लगाया है, उसके बाद उनका जो प्रदर्शन है पूरी तरीके से खाली है। रिजवान इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है जो निरंतरता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के खिलाफ भी उन्होंने 49 रन बनाए थे। इफ्तिखार भी उस तरीके का प्रदर्शन कर नहीं पाए हैं जिस तरीके की उनसे उम्मीद है और सऊद शकील को भी दिखाना होगा कि जो टीम मैनेजमेंट इनके ऊपर विश्वास दिखा रही है वो ठीक दिखा रही है, क्योंकि इसके बाद
और भी उनके पास विकल्प है साउथ शकील की जगह। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करें तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए श्रीलंका मैच से पहले बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया है। सबसे पहला जो उनका प्लस पॉइंट रहा है वो रहा है एडम जाम्पा की गेंदबाजी। 4 विकेट उन्होंने लिए। इस टीम के ट्रम्प कार्ड है वो। अगर तेज गेंदबाजों में अगर आप स्टार्क का नाम सबसे पहले लेते हैं तो आप स्पिन डिपार्टमेंट में जाम्पा को जरूर सबसे आगे रखेंगे। उनकी फॉर्म ढीली चल रही थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने फॉर्म में वापसी कर ली और ठीक ठाक सी गेंदबाजी उन्होंने करी है। हालांकि जोश हेजलवुड की जो गेंदबाजी है, शुरुआत में जो विकेट लेने की उनकी काबिलियत है, लगता है उस पर किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि शुरुआत में ना तो वो विकेट ले पा रहे हैं, ना ही वो रन को रोक पा रहे हैं। यही कहानी स्टार्क के साथ है। स्टार्क आते हैं, लास्ट के ओवर्स में 2-3 विकेट ले जाते हैं, वहां से अपने आंकड़े तो वो सुधार लेते हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। वहीं एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी, ग्लेन मैक्सवेल आपको हर मैच में वो 7-8 ओवर का कोटा करके दे रहे हैं। कई मैचों में 10 ओवर भी उन्होंने कराए हैं। और अगर इस टीम को अगर पूरे आंकड़ों वाइज देखें तो अब तक इस वर्ल्ड कप में इकोनॉमी देखे तो मैक्सवेल की ही सबसे अच्छी रही है। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो देखिए, बल्लेबाजी में मिचेल मार्श के बल्ले से रन निकले हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी अर्धशतक लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ डेविड वार्नर का बल्ला खामोश है। ना तो वो तेज रन बना रहे हैं, तेज क्या, वो रन बना ही नहीं रहे हैं, वो शुरुआत में ही आउट हो जाते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं स्टीव स्मिथ की बात करें तो बुरे सपने की तरह रहा है उनका ये वर्ल्ड कप अब तक। श्रीलंका के खिलाफ भी वो ज़्यादा कुछ कमाल कर पाए नहीं थे। अब ऐसे महान बल्लेबाज की जिसका रिकॉर्ड भारत में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो ऐसा प्रदर्शन करे तो निराशा तो ना केवल ऑस्ट्रेलिया को होगी, बल्कि तमाम उन क्रिकेट फैंस को होगी जो स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया से प्यार करते हैं। इसके बाद मैक्सवेल ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। इग्निस ने पिछले मैच में अर्धशतक लगा के बता दिया कि जो एलेक्स कैरी को बाहर करके उनको मौका दिया गया था वो बिल्कुल ठीक फैसला था और उन्होंने उस फैसले को सही साबित किया। मैक्सवेल इस टीम की ताकत है, हम सभी को पता है। अगर गेंद से नहीं तो बल्ले से, बल्ले से नहीं तो गेंद से, और अगर दोनों से भी फेल रहते हैं तो वो फील्डिंग से एक अहम योगदान दे सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस का भी ना गेंदबाजी अब तक चली है, ना बल्लेबाजी अब तक चली है। एक ऑलराउंडर की जो भूमिका होती है पूरी तरीके से वो फेल रहे हैं। 2-3 ओवर मैक्सिमम उन्होंने कराए होंगे और बल्लेबाजी तो आप उनकी इतनी खराब बल्लेबाजी आप पूछिए मत। पता नहीं किस माइंडसेट के साथ वो आते हैं, ना वो सिचुएशन देखते हैं टीम की, ना वो उस समय क्या मैच चल रहा है, कुछ नहीं देखते। आते हैं, अपने शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं, जल्दी पेविलियन लौट जाते हैं। तो ये टीम का पूरा ऑस्ट्रेलिया का देखें तो थोड़ा सा चिंता की बात है, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें